सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। हकीकत कहो तो उन्हें ख्वाब लगता है, शिकवा करो तो उन्हें मजाक लगता है। कितनी शिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं और एक वो हैं जिन्हें ये सब मजाक लगता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं और जिसे देखा नहीं उसे सब खुदा कहते हैं। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। आपको भी अगर निखरना है तो पहले मुसीबतों का डटकर सामना करो और मुसीबत को ये बताओ कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम नहीं। बेचैन दिल को और बेचैन ना कर, इश्क करना है तो कर, एहसान ना कर। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और इसे आसान करने के लिए इसे समझना पड़ता है। आप लोगों को भी अपनी जिंदगी के साथ लड़कर इसे बदलना चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए। बाप अमीर हो या गरीब हो, औलाद के लिए एक बाप बादशाह होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज की जो है पंचांग के बारे में। पंचांग कहता है कि दिन रहेगा बुधवार का दिन, विक्रम संवत 2077, कार्तिक का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की जो है वो एकादशी तिथि बनी हुई है। ये अगले दिन के 5:12 तक चलती रहेगी और इसके आगे जो है द्वादशी तिथि बनी रहेगी। योग की बात की जाए तो सिद्धि योग है आज का, और ये जो सिद्धि योग है पूरी रात तक चलता रहेगा, यानी कि अगले दिन भी सिद्धि योग ही बना रहेगा। नक्षत्र की बात की जाए तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र बन रहा है शाम के लगभग 6:20 तक, और इसके आगे जो है रेवती नक्षत्र शुरू होगा। अब बात करते हैं सूर्य उदय की टाइमिंग्स के बारे में। तो उसका समय रहेगा सुबह के 6:52 पर, और जो सूर्य अस्त का समय है वो रहेगा शाम के 5:24 पर। चंद्र उदय के समय की अगर बात करें तो उसका समय है 2:46 पर। चंद्र अस्त का जो समय है वो रहने वाला है अगले दिन के 3:06 पर। ऋतु वही रहेगी हेमंत ऋतु। चंद्र राशि है वो आज की मीन राशि रहेगी। अब बात करते हैं शुभ समय की, तो उसकी टाइमिंग्स हैं सुबह के 10:49 से लेकर के दोपहर के 12:08 तक, और जो राहु काल का समय है वो दोपहर के 12:08 से शुरू होगा और ये जो है 1:27 तक चलता रहेगा। बस आपको ये याद रखना है कि राहु काल के समय जो है किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जान ही लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है ग्रीन कलर, और जो लकी नंबर है वो नंबर 6 रहेगा। सितारे कहते हैं कि अगर आपने नई प्रॉपर्टी खरीद ली है तो उससे जुड़ा पेपर वर्क जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कोशिश कीजिएगा। बिजनेस से रिलेटेड काम अगर आप भागीदारी में करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग सकता है, और ये जो भागीदारी है कुछ दिनों के लिए ही फायदेमंद रहेगी। बच्चों के विवाह से रिलेटेड फैसले की वजह से परिवार में अशांति हो सकती है, इसलिए आपको ठीक ढंग से फैसला करना होगा कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें खुद फैसला ले लीजिए, उनको ज़्यादा पता होगा। साथ ही में आज सितारे कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को इस बारे में कार्रवाई जाने वाली जांच में अनुकूलता रह सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो है वो ठीक ठाक दिन रहेगा। साथ में पाचन संबंधी समस्या भी कई लोगों को हो सकती है, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। इसी के साथ ही आज किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मुलाकात आपके जो जीवन है उसको एक नई दिशा दे सकता है, और आप अपने कार्य से रिलेटेड प्लानिंग्स को और भी ज़्यादा अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। जो लोग टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो आज कुछ नया करेंगे, डिफरेंट करेंगे, और जो करते थे उनमें भी चेंजेस लाएंगे। पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले जो हैं उनको सुलझाने के लिए आज का समय बहुत ही ठीक रहेगा।
पैसे की उधारी, इससे रिलेटेड लेन देन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। मैं तो कहती हूँ कि आज जो है ना उधार लीजिए ना उधार दीजिएगा पैसा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता सता सकती है आप में से कुछ लोगों को, जिसकी वजह से आपको कई इंपॉर्टेंट काम भी आज के दिन टालने पड़ सकते हैं। आपका बढ़ता कामकाज जो है, अहंकार आपका दुश्मन बन रहा है, यानी कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको किसी बात पर अहंकार भी आ सकता है जो बिल्कुल गलत है। आपके अहंकार की वजह से खुद को दुखी कर रहे हैं, साथ ही में आपकी बातों से करीब लोग भी दुखी हो रहे हैं। लोगों द्वारा बोली गई छोटी छोटी बातों का भी आप गलत मतलब निकाल कर खुद को तकलीफ दे रहे हैं। साथ में इसका असर आपके करीबी रिश्तों पर भी हो रहा है, ज़रा ध्यान रखिएगा इस बात का। इस समय आपकी जो भावनाएं हैं उनकी बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना स्थितियों को ज़्यादा आपके पक्ष में कर सकता है। इसलिए भावनाएं नहीं, अब आपको दिमाग से और अब पूरी प्लानिंग के साथ, थोड़ी चालाकी के साथ पेश आना होगा। साथ ही में आज संतान संबंधी से जो कोई है शुभ सूचना भी कई लोगों को मिल सकती है, यानी कि कई लोगों को जो है अशुभ सूचना मिल सकती है, कईयों को शुभ भी मिल सकती है। तो ये जो है चलता रहेगा, जिससे पारिवारिक प्रसन्नता तो बनेगी ही, साथ ही में कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। अपनी योजनाओं पर भली भांति विचार करना होगा। बेहतर होगा कि किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह जरूर लीजिएगा। पैसों के मामले में भी किसी पर विश्वास ना करके खुद ही सभी गतिविधियों को संभाल कर रखना होगा। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं बिजनेस और करियर की तरफ। आज व्यवसायिक स्थिति अब बेहतर हो रही है। थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन इनकी वजह से कोई भी काम नहीं रुकेगा। लेकिन कार्यक्षेत्र की आंतरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपना ही कोई कर्मचारी प्लानिंग्स बाहर लीक कर सकता है, इसलिए आपको अपने कर्मचारियों पर ज़्यादा नज़र रखनी होगी। हो सके तो आपको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए अपने ऑफिस की। इसी के साथ ही आज आपको ऐसा लगेगा कि आने वाला समय थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है, ऐसी आपके मन में सोच बनी रहेगी। काम से रिलेटेड प्रगति ना देख पाना कई लोगों को तकलीफ भी दे सकता है, जिनके काम अभी नहीं चल रहे हैं। जनसंपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आत्मविश्वास और आत्मबल को मजबूत बनाकर रखना होगा। इसके लिए आप मोटिवेशन का सहारा भी ले सकते हैं। इस समय आपको कई ऑर्डर मिल सकते हैं, साथ ही में आपको कई अनुबंध भी हासिल होने वाले हैं। आज आपको जो है हर चीज़ मिल सकती है। ऑफिस में भी आपके उचित कार्यों की वजह से कोई अथॉरिटी वगैरह मिल सकती है। इसी के साथ ही आज विदेश संबंधी कोई भी कार्य बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपको इसमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ की। लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि व्यस्तता के बीच जीवन साथी और परिवार के लिए समय निकालना आज आपसी संबंधों में और भी ज़्यादा नज़दीकियाँ लेकर आ सकता है। साथ में आपके अंदर बने अकेलेपन को हटाने की कोशिश कीजिएगा। आज आपका जो पार्टनर है आज आपके अकेलेपन को दूर करने में काफ़ी सक्षम हो सकता है। विवाह से रिलेटेड प्रयत्न आप ही को करने पड़ेंगे। आज आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ उचित तालमेल बिठाकर रखने का विशेष प्रयास होगा और आप सफल भी काफ़ी हद तक रह सकते हैं। लेकिन विवाह उत्तर संबंध आपके लिए जो है किसी परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ठीक ठाक रहेगी लव लाइफ और कुछ लोगों के लिए ठीक ठाक नहीं रहेगी। यानी कि आज मिला जुला समय कहा जा सकता है लव लाइफ वालों के लिए। साथ में लव लाइफ के लिए ये भी सलाह दी जाती है कि आज आपको जो है एक दूसरे को ज़्यादा समझना होगा। जिनकी शादी नहीं हुई है और जो लव मैरिज करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले आपको अपने घर वालों को जो है ये सब चीज़ें बता देनी चाहिए, तभी आपको ये कदम जो है वो आगे उठाइएगा, वरना आपके लिए आने वाले दिनों में कुछ जो है तकलीफ वगैरह हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य की नज़र से सितारे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर और छाती में जलन जैसी परेशानी हो सकती है। एसिडिटी और गैस ना बनने दें, उचित इलाज करवाएं और हाँ, तेज़ मसालों मिर्च वगैरह वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करें। विवाह से रिलेटेड जो है प्रयत्न आप ही करने होंगे। शरीर को ठीक करने का प्रयत्न करने की आज आपको आवश्यकता है, तो आपको शरीर के लिए कुछ करना होगा। शरीर में बढ़ती एसिडिटी की वजह से त्वचा के विकार भी परेशान कर सकते हैं।
पिंपल वगैरह हो सकते हैं, साथ ही में इसके अलावा डैंड्रफ सिर पे हो सकता है, या फिर आपको बहुत ही इचीनेस हो सकती है। बाकी जो है लोगों का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन ध्यान रखना होगा नेगेटिव विचारों की वजह से कहीं मानसिक शांति आपकी भंग ना होने पाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा आपको। और अब अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको घर में जो है कोई फ्रेगनेंस वाली चीज़ रखनी चाहिए जिससे कि घर में खुशबू रहे। और हाँ, अगर आप देसी कपूर चलाते हैं या फिर चंदन को गुलबान में करा के धोने देते हैं तो उसमें पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है। इसी के साथ ही आज आपको जो है दुर्गा स्तुति का पाठ आज के दिन तो ज़रूर करना चाहिए। इससे जो है आने वाली दिक्कतें, प्रॉब्लम्स वगैरह मिनटों में खत्म हो जाएगी। माता रानी आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।